Please subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates. हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ अभिनव कुमार सिंह जी हैं जो आईएएस 2020 बैच के असम मेघालय में पोस्टेड। उन्होंने बीटेक आईपी यूनिवर्सिटी एमएस आईपी से की और 2013 में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से एमबीए की। उन्होंने 2015 में पहला अटेम्प्ट दिया था सिविल सर्विसेज का और 2019 में उनका सिलेक्शन हुआ था। सर, मैं आपसे सबसे पहला सवाल और सबसे यूनिक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतने हैंडसम होके जो मेरे ख्याल से बिल्कुल आसानी से मॉडलिंग में जा सकते थे, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते थे, करके सिविल सर्विसेज कैसे सुना? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन शायद ये आपको लगता होगा मेरा इस पे नजरिया थोड़ा अलग है। मॉडलिंग जैसी लाइन मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी, बिकॉज ना मेरी हाइट उतनी ज्यादा है और आई गेस आई एम नॉट मेंट फॉर इट। थैंक यू सर, मगर मुझे पूरा विश्वास है करके कि इस पूरे जर्नी में, अभी तक की जर्नी में, बहुत जनों ने आपको बोला होगा कि आप बहुत ही हैंडसम दिखते हो और मुझे नहीं लगता करके कि आप अगर बिल्कुल स्पेसिफिकली ज्वाइन कर सकते थे करके मॉडलिंग। सर, यूपीएससी की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? कहाँ आपने सोचा करके कि आप यूपीएससी ही अडॉप्ट करना चाहिए, और किसने आपको इंस्पायर किया और कब इंस्पायर किया सर? एक्चुअली मेरे मौसा जी थे 1969 बैच के आईपीएस ऑफिसर यूपी काडर से। तो मेरा बचपन लगभग उन्हीं के साथ गुजरा, उन्हीं के साथ रहता था। तो पहली बार सिविल सर्विसेज का जो मुझे लगा था कि देना है, तो जब मैं 5th क्लास में था तो मैंने एक ऐसे लिखा था। मौसा जी ने कहा था लिखो कि लाइफ में क्या करना चाहते हो। तब मैंने उसमें पहली बार लिखा था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। तो वहां से जर्नी शुरू हुआ। बट इंजीनियरिंग करना शुरू करा बस, वो बेसिकली सबको करना ही होता है आई गेस। उसके बाद आप सोचते हैं करियर ऑप्शन क्या होगा। इंजीनियरिंग सफिशिएंट नहीं था, उसके बाद एमबीए करने चला गया। एमबीए जब खत्म हुआ तो आई डेंट सिट फॉर प्लेसमेंट्स, क्योंकि प्लेसमेंट्स में मुझे पता था कि मेरा जो एंड गोल है उसे ही अचीव करना है। तो उसके साथ साथ सेकेंड ईयर जो फाइनल ईयर था मेरा एमबीए का, उसी में एग्जाम दिया। उसी में था जो मैंने 15 वाला पहला अटेम्प्ट था जिसमें मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा। जी सर, आपने कहा करके कि आपके ताया जी, मौसा जी आपके रोल मॉडल थे, तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया में आपका कैसे साथ दिया और आज के दिन में वो आपको कैसे गाइड करते हैं, और क्या वो अपनी पिक्चर आप में देखते हैं फ्यूचर के लिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत दुखद स्थिति थी कि पिछले साल जून में कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई। बट उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है कॉन्फिडेंस जगाना कि हाँ आप केपेबल हैं इस चीज को करने के लिए, वो उन्होंने जगाया। जैसे अगर मैं आपको अपना बैकग्राउंड दूं, ये आई गेस शायद मोटिवेट करने के लिए है, लेकिन मैं चाहता नहीं कोई अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करे। जब मैं इंजीनियरिंग के 7th सेमेस्टर में था तो मेरी 16 से 17 रीअपियर्स थी, बिकॉज मैं अपना एकेडमिक्स में इतना अच्छा नहीं था। तो जब ये हर किसी को बात नहीं पता थी, मेरी फैमिली तक में नहीं पता थी कि रीअपियर्स इतने हैं तो इंजीनियरिंग कैसे खत्म होगी। तो एक लड़के थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, वो 7th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में थे। तो उनको देखकर मुझे ये लगा कि मैं कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं बनना चाहता। तो उसी ईयर मैंने जब अपना एग्जाम दिया तो सारे रीअपियर्स क्लियर करे, 4 या 5 सब्जेक्ट्स में यूनिवर्सिटी टॉपर बना। मेरे प्रिंसिपल को मुझसे उम्मीद नहीं थी कि ये कर सकते हैं। उसी के बाद जब एसआरसीसी में गया तो मेरी खुद की टीचर्स ने कहा हमें विश्वास नहीं है कि ये आपका रिजल्ट सही है या फिर आप बस फेंक रहे हैं कि हो गया है आपका। बट अभी जब मैं कॉलेज वापस गया था तो टीचर्स बहुत खुश थे। उसमें से एक टीचर है कविता शरोन करके, जो बहुत खुश थे, जिन्होंने मोटिवेट किया। अदर देन पेरेंट्स हमेशा ही होते हैं, भाई होते हैं, वाइफ होते हैं। तो ये सारे के सारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। सर, आपके मौसा जी सिविल सर्विसेज में थे, तो उनके कुछ ऐसे टारगेट्स रहे होंगे जो अपनी समय से उन्होंने गलतियों से सीख के आपको पहले ही गाइड कर दिया होगा करके कि ये सारी गलतियां मत करना, और इस सारी गलतियों में सीख के उन्होंने कुछ गाइडेंस दी होंगी। सर, वो सब क्या थी? जैसे सबसे पहले उनकी गाइडेंस ये थी कि लोगों की हेल्प करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आप जैसे ही सर्विस में आते हैं, हो सकता है आप एलिटिस्ट मेंटालिटी की तरफ ना चले जाएं कि कुछ लोग अपने आपको सर्विस में आने लगता है कि एक होता है कि लोग अपने आप खुदा ना मानना शुरू कर दें, क्योंकि आप सिर्फ एक ऑफिसर हैं, आपने सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करा है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बड़ी है बजाय की पावर के। जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना बड़ा आपको काम करना है, तो उतना ज्यादा आपको झुक कर रहना पड़ेगा, ताकि और उतना ज्यादा अप्रोचेबल होना पड़ेगा लोगों को, ताकि आपकी जितनी मदद हो सके वो आप बाकी लोगों की कर पाए। तो एक ये था कि सर्विस को अपने कभी दिमाग पे ना चढ़ने दें।
दूसरा हमेशा अप्रोचेबल रहें लोगों के लिए, और किसी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहें जितना आपसे हो पाए, और फॉल्स कमिटमेंट कभी ना करें। सर आप श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से आपने एमबीए किया है, तो वहां पे जी। मैक्सिमम लोग शायद बहुत ही हाईएस्ट परसेंटेज वाले पहुंचते हैं। तो हम्म। आपके कलीग्स बहुत ही सारे कॉम्पिटिटिव होंगे करके, तो क्या ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता था कि टू परफॉर्म वेल इन योर लाइफ? मैं कह सकता हूँ कि कॉम्पिटिटिव थे, उस वजह से प्रेशर तो नहीं आता था, बट ये था कि मुझे अपना जो डिसिप्लिन था ये समझ आ गया था कि ये लोग कॉर्पोरेट में अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बट शायद मैं कॉर्पोरेट में होता तो इतना अच्छा नहीं कर पाता। तो हम्म। क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गया फर्स्ट ईयर खत्म होने का, सेकंड ईयर के बिगिनिंग में ही, तो मैंने अपना डायरेक्शन बदल डाला। तो आई वाज लाइक कि इसमें मुझे इतना करना है कि एक रिस्पेक्टेबल मार्जिन से अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं, और अपना जो अल्टीमेट गोल है सिविल्स का उसको अचीव कर लूं। सर आप ये एमबीए अपनी ब्यूरोक्रेसी में कैसे यूज कर पा रहे हैं आज, और क्या सोचते हैं करके कि एमबीए और जो स्किल आपने लर्न की है उसको आगे कैसे यूज करेंगे? आई गेस ये सबसे अच्छा सवाल है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे एमबीए में हमें सबसे पहले सिखाया जाता था कि किस तरीके से मैनेजमेंट करना होता है। हम्म। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है, खासतौर से आईएएस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, आपको लोगों से मैनेज करना होता है। बस मैनेजमेंट के बेसिस पे ही आप काम करवा सकते हैं। हमें जनरलिस्ट कहा जाता है कि आप आप किसी चीज, हम स्पेशलिस्ट नहीं होते, बट सारे लोग होते हैं, अलग अलग लाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं, हम्म। और जो हमें टारगेट्स दिए जाते हैं, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए दी जाती हैं, वो सारे के सारे लोग ही करते हैं जो ग्राउंड पे होते हैं। तो किस हम्म। तरीके से आप मैनेज करके अपने काम को निकाल रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, वही चीज है जो सबसे बड़ी चीज मैंने इसमें सीखी। बहुत बहुत सर, इसी कारण शायद मैंने थोड़े दिन पहले आपका एक पोस्ट देखा था जिसमें एक ई ऐप का जिक्र था, तो उसमें जी ये जी। स्किल्स वगैरह यूज होके और आपने इम्प्लीमेंट ज्यादा अच्छे से की पाई। जी, एक्चुअली मैं अभी कचार डिस्ट्रिक्ट, जिसे सिलचर भी कहते हैं, जी। वहाँ पर पोस्टेड हूँ। तो वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी का एक असिस्टिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का चार्ज था। तो उसी के दौरान मैंने देखा कि लोग अपना कोविड के टाइम पे जो टैक्सेस होते हैं म्यूनसिपैलिटी के, वो पे हम्म। नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि घर हम्म। से निकलना लगभग नामुमकिन था। तो इसी कारणवश एक आइडिया आया कि एक म्यूनसिपैलिटी की ऐप डेवलप करते हैं, जो कि बाकी स्टेट्स में बहुत कॉमन है, बट आसाम में ये पहली बार ऐसा हुआ था। तो इसीलिए उसके डेवलपमेंट में डीसी मैम की गाइडेंस के अंदर ये हम्म। एक प्रोजेक्ट उठाया और इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। बहुत ही अच्छा, मतलब इंजीनियरिंग ऐप की साइड पे और एमबीए इम्प्लीमेंटेशन की साइड पे दोनों कॉम्बिनेशन करके आपने ये काम किया। बहुत जी ही जी, अच्छा थैंक सर। यू। सर मैंने आपकी जितनी भी पोस्ट देखी इंस्टाग्राम पे, उसमें आपकी पोस्ट बहुत सारी बहुत दोस्तों के साथ थी। तो मेरे को लगता है करके कई जने आज की डेट में, मैं जबकि सबकी पोस्ट देखता हूँ सारे फन के साथ पोस्ट डाल देते हैं, मगर मुझे ऐसा लगा करके कि आप एक रिलेशनशिप्स को, अपने दोस्तों को बहुत वैल्यू करते हैं। क्या ये सही है बिल्कुल, आप सर? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरी ज्यादातर पोस्ट जो है सारे फ्रेंड्स के साथ ही होती हैं, बिकॉज टाइम बहुत कम मिल पाता है जब प्रिपरेशन फेज में होते हैं अपने दोस्तों को टाइम दे पाना। बट जी। जब 4 से 5 साल चले जाते हैं, आपके काफी सारे दोस्त आपसे दूर हो जाते हैं। तो जी। मैंने सोचा एटलीस्ट इस बार जब सर्विस में आ गए हैं, तो अब इस चीज कमी पूरी महसूस नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए वो ज्यादा फ्रेंड्स की तरफ ओरिएंटेड था। सर मगर आज के दिन पे आपको लगता है सर, जैसे दिल्ली जैसे शहर में हम समझते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता या बाकी सबको नहीं हम्म। जानता, रिलेशन खोखले होते जा रहे हैं करके, इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप एंड पॉजिटिविटी और सही बताना सामने वाले को, उसके ऊपर आपका क्या व्यू है सर? देखिए, आप जो कह रहे हैं बात बिल्कुल सही है। दिल्ली जैसे शहर में या किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर में अपने पड़ोसी को लोग नहीं जानते, लेकिन लोग कहते हैं कि समय नहीं है, टाइम नहीं है। जी। लेकिन मैंने एक चीज सीखी है कि टाइम होता किसी के पास नहीं, निकालना पड़ता है। हम्म। और आप जिसको जितना इम्पोर्टेंट समझते हैं उसके लिए आप समय निकाल ही लेते हैं, चाहे कैसे भी निकालें। जी जी। सर इस सर्विस में आप सबसे अच्छा क्या मानते हैं, और कि क्या कर पा रहे हैं करके और क्या नहीं कर पा रहे, वो सब क्या चीजें हैं सर इस सर्विस के अंदर? सर्विस के अंदर मैं आपसे कहूंगा कि जो इसका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ है हमारे पास, जो एक वाइडर कैनवास है जिसमें हम काम करते हैं, जो हम्म। मैं थोड़े दिन पहले अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर रहा था, कि ये आप समझ सकते हैं किस नेचर के हमारे पास कंप्लेंट्स आते हैं। मानिए, कंप्लेंट्स ये भी आती है, लैंड रिलेटेड भी आती है कंप्लेंट्स, आपकी पॉलिसी रिलेटेड भी आती है कंप्लेंट्स, पीएचडी भी, आपका हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, जितने भी आप सेक्टर नेम करेंगे सारे के सारे हैं। तो जो डाइवर्सिफिकेशन में आपको सीखने को मिलता है उसका स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये जी। एक लौती चीज है जो शायद ये सब
प्रोवाइड करती है, और इनिशियल स्टेजेस में जो बहुत ज़रूरी है इसका एक्सपोज़र होना। तो आई गेस ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी। सर मैंने मेरी लाइफ के अंदर जो देखा है या मैं जो जानता हूँ करके सर, एक चीज को वापस पढ़ना, एक बार हुँ, हुँ। सिलेबस के लिए आप पढ़ लेते हो करके और फिर उसको वापस पढ़ना बहुत ही मुश्किल हुँ, है, हुँ। बहुत ही मुश्किल है। जी, जी। तो आपने इंजीनियरिंग के टाइम पे जब 16 और 17 रीअपियर रह गए थे करके उस हुँ, चीज हुँ। को वापस पढ़ना, अटेम्प्ट हुँ, देना हुँ। एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट रहा होगा सर। उसको बिल्कुल। कैसे ओवरकम किया करके रीअपियर किया और पास किया वो सर जर्नी। अ, देखिए, इसमें बहुत बड़ा रोल मेरी वाइफ़ का रहा। उस टाइम तो वाइफ़ नहीं थे, बट बहुत अच्छे फ्रेंड थे। होता हम्म क्या था, मैंने आपको जैसे बताया, घर में मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरे रीअपियर्स हैं। हम्म बिकॉज़ हम्म मेरे घर में एकेडमिक बैकग्राउंड सबका बहुत अच्छा है। हम्म तो वो कंटीन्यूअसली गाइड करते थे कि पढ़ो, क्या पढ़ो, कैसे पढ़ो। ऐसा-ऐसा हुआ है कि मैंने एट अ सिंगल स्ट्रेच 26 से 27 घंटे ही पढ़ा हूँ, हम्म सिर्फ़ उन एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए। हम्म तो वो वाला फ़ेज़ था कि अब ये था कि गलती हो गई है, अब सुधारनी तो है। अब क्या कॉस्ट लेती है, वो कैलकुलेट करना उस टाइम पे पॉसिबल था नहीं, और ना उसका लॉजिक था। सिर्फ़ अपना गोल दिखाई देता था कि ये चीज़ खत्म करनी है और करनी है, चाहे कैसे भी करनी हो, किसी भी कीमत पे करनी हो, बस खत्म करनी है। तो वो एक गाइडिंग फैक्टर था। तो सर मैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें शायद कोई मिश्रा सर हैं, उनसे किसी ने हुँ, एक हुँ। बार पूछा था, किसी एस्पिरेंट ने जाके पूछा कि सर मेरे को सिविल सर्विसेज निकालनी है, मैं क्या हुँ, करूं, हुँ। तो उन्होंने शायद आगे से ये जवाब दे दिया था, पहले तू गर्लफ्रेंड बना ले। तो शायद वैसा एक सीन नहीं था करके कि एक इंस्पिरेशन आपके पास थी करके और वो इंस्पिरेशन ने आज आपको वहां से लेकर वहां तक खड़ा कर जी, दिया सर। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ। मैं मिश्रा सर की बात से तो पूरी तरह एग्री कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता, बिकॉज़ उसके साथ अटैच्ड क्वालिफायर्स हैं। बट मेरे केस में बिल्कुल, एक पार्टनर की ज़रूरत थी जिसने हैंड होल्ड करके स्टार्टिंग से लेके अब तक और अभी तक साथ दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो सर सुरभि मैम के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे सर आप, उनका जर्नी और आपका जर्नी इस पूरे टाइम में कैसा रहा, हुँ, और हुँ। उन कपल्स के लिए, उन उन आज के कपल्स के लिए जो ये सोचते हैं करके कि बस रिलेशनशिप थोड़े टाइम के लिए रहते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं करके, उन सब लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, उनका मानना एक बड़ा सिंपल था, रिलेशनशिप ये था कि रिलेशनशिप इज़ लाइक अ फैमिली। हम्म आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अपनी फैमिली को नहीं छोड़ते। तो हम्म अगर आप रिलेशनशिप को इतना स्ट्रॉन्ग समझते हैं, बिकॉज़ जब इंजीनियरिंग में था, मैंने आपको बताया कि आई वाज़ नॉट गुड एट द एकेडमिक्स, वो तब हम्म भी साथ थे। जब सिविल्स में शुरू किया, वहाँ तक पहुँचा तब भी साथ थे, जब कुछ नहीं बना तब भी साथ थे, और आज बनने के बाद भी अभी भी साथ हैं। हम्म तो वो होता है ना कि आप एक करियर सोचते हैं, फ्यूचर सोचते हैं, बजाय हम्म कि फ्यूचर बनाने के बाद आप किसी के साथ जाएँ, मेरा मानना ये था कि आप दोनों ने साथ मिलकर बनाया, तो हम्म वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहा, वो ज़्यादा स्ट्रेंथेंड है। बहुत ही बढ़िया सर। सर आपने 4 अटेम्प्ट दिए हैं, 4 अटेम्प्ट के बाद आज ब्यूरोक्रेट बने हैं करके, तो सर वो जर्नी भी बहुत हार्ड रही होगी। 15 में आपने अटेम्प्ट दिया, फिर 17 में अटेम्प्ट दिया, फिर 18 में अटेम्प्ट दिया सर। लड़का एक बार गिर जाता है, चोट लगती है, खड़ा होता हुँ, है, हुँ। रिकवर करता है, फिर दूसरी बार गिर जाता है सर। तो उस पूरी जर्नी में ऐसा बहुत बार आया होगा, बस है कोई बात नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद मैं दूसरा कुछ कर लेता हूँ करके, तो वो सारी चीजें आपने कैसे मैनेज की? प्लस इकोनॉमिकल वाइज करके, इकोनॉमिकल हुँ, वाइज हुँ। इस पूरे जर्नी में आपने अपने आप को कैसे स्ट्रोंग रखा, मोटिव अपने माइंड को कैसे स्टेबल रखा और पीस रखा? देखिए, सबसे पहला जो आपने मोटिवेशन की बात कही, शायद इस बात से लोग एग्री ना करें, बट मैं एक्सटर्नल मोटिवेशन कभी नहीं ढूँढता, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन आपका बहुत लिमिटेड होता है। आपको इंटरनली मोटिवेट होना पड़ता है। इस एग्ज़ाम को लेके मुझे आज तक कभी डाउट नहीं आया कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। लोग हम्म कहते हैं कि बस में सक्सेस का रेट 0.0001% है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। मुझे ये पता था कि अगर एग्ज़ाम लिख रहे हो तो उसको निकाल सकते हो। हम हम्म जैसे ही निकालते हैं, कोई भी निकाल सकता है। अगर आप सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस के थ्रू कर रहे हैं तो। और हम्म रही बात इकोनॉमिक की, तो उस चीज़ में मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरी वाइफ ने, सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा हम्म कि क्राइसिस के टाइम पे कि बाहर रहना पड़ रहा है, टेस्ट सीरीज़ देनी पड़ रही हैं। हालाँकि कोचिंग तो मैंने कभी नहीं ली, पर टेस्ट सीरीज़ देनी पड़ रही हैं, तो उसमें बहुत पैसे जाते थे। तो हम्म यहाँ से इस तरीके से ये चीज़ हो गई थी, पॉसिबल हो पाया था। सर जितना भी मैं आज तक अभी तक आपको जाना हूँ, अपनी पहली कन्वर्सेशन से अभी तक, आप बहुत ही पोलाइट हैं,
तो कई दोस्त आपके जो सबसे मतलब आपके वेल विशर्स, वो आपको ये बोलते होंगे करके कि अब तू ब्यूरोक्रेसी में हो गया, इतना पोलाइट मत रही हो, लोग तेरे को यूज कर लेंगे। और मतलब और कभी कभार ऐसे एक दो जनों ने किया भी होगा करके, आपने मतलब मान के कि ये अच्छा इंसान है कर दिया होगा, बट बाद में वो अच्छा नहीं निकला होगा सर। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स करके, और आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं उन पार्टों पार्ट? अभी तक देखिए, मुझे ऐसा लगता है पोलाइटनेस से आपका मतलब आपने जो बोला वो शायद सही है, पोलाइट है, बट लेकिन उसका एफिशिएंसी के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन उठाना, वो थोड़ा रिलेशन थोड़ा सा दाएं है, मतलब थोड़ा सा अलग है। क्योंकि जब काम करना होता है, मतलब किसी का भी काम करवाना भी होता है, पहली बात वो लीगल होना चाहिए, वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। आप गलत काम नहीं करवा सकते क्योंकि अकाउंटेबल आप ही हैं। और आपको पता है आप इस चीज़ में इस चीज़ के लिए आए ही नहीं है कि कुछ गलत करें। और फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत छोटा है, जो कॉलेज के टाइम पे 2-4 फ्रेंड्स हैं, फिर एमबीए के टाइम पे 2-4 फ्रेंड्स हैं, अब सर्विस में आके और फ्रेंड्स बने हैं। तो अभी तक जनरली सारा का सारा यही रहता है कि सब गाइड करते हैं कि क्या-क्या नहीं करना है। मतलब रादर देन कि क्या-क्या करना है। बिल्कुल मतलब सही डायरेक्शन में ही भेजने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल। उस चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हाँ, अभी तक मतलब लकीली इस तरीके से तो नहीं हो पाया। नहीं सर, जी, आप जी। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं करके, और आई विश कि आप सारी जिंदगी अच्छा ही करते रहेंगे, और हम आपका नाम बहुत जगह पे सुनेंगे। आज के लिए थैंक यू। सर आपका यंग जनरेशन जो अभी ब्यूरोक्रेसी अडॉप्ट करने वाली है, वो हुँ, हुँ। वो जनरेशन जो अपना पार्टनर एक हाँ करने वाला करके, उन सब के लिए सर क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं सबको मैसेज यही देना चाहूँगा कि आप अपने गोल्स की तरफ चलते रहें, अपने कमिटमेंट लेवल को बढ़ाए रहें और सिचुएशन सबकी अलग-अलग आती हैं। कभी ये ना सोचें कि मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ? हम्म, क्योंकि लाइफ में आप इकलौते नहीं होते जिसके साथ बुरा हुआ या क्या हुआ। और हम्म, कभी ये मत सोचिए कि लाइफ में सबसे बुरा मेरे साथ ही हुआ है। आपसे बहुत सारे लोग हैं जो नीचे होते हैं। हम्म, मतलब इन टर्म्स ऑफ वो कैसा भी हो सकता है, हेल्थ वाइज़ हो सकता है, फाइनेंशियल वाइज़ हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो वो एक छोटा-सा आपने एक लाइन पढ़ी होगी, डोंट से व्हाई मी, जस्ट से ट्राई मी, कि हाँ, मेरे साथ करके देखो, मैं सही करूँगा और कोशिश करूँगा। तो मेरा उनको सबको मैसेज यही रहेगा कि डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, कंटिन्यू, परस्यू टिल द टाइम यू रीच देयर। जी, सर जब आपने ये इंटरव्यू स्टार्ट किया था, तब बोला था कि मेरी लाइफ में इतना कुछ नहीं है करके कि इंस्पायर हो सके। मैं आपको आज बताता हूँ, आपने मुझे इस पूरे इंटरव्यू के दौरान क्या क्या सिखाया। आपने सबसे पहले मुझे सिखाया सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मैं अक्सर सबको ये बोलता हूं करके कि एक एक एक्सटर्नल चार्जर होना, मोबाइल को आपने चार्ज कर लेते हैं, 100% चार्ज हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो चार्जिंग खत्म हो जाती है, चार्जिंग खत्म हो जाती है। वैसे ही किसी मोटिवेशनल वीडियो देख ली, कुछ हो गया, आप सेल्फ मोटिवेट हो जाते हो 100%, बट जी, धीरे धीरे चार्ज खत्म हो जाता है। बट जिस दिन आप खुद के चार्जर बन गए और खुद को चार्ज करने लग गए करके, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत वही अच्छा कहा चीज आपने। वही जी, चीज आपने बोली करके कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज जी, आपकी लव स्टोरी से जो मुझे आज समझ में आया करके, लव द पर्सन नॉट द जॉब। आज के दिन बिल्कुल। में लोग पैसे और अप्रोच और कैडर को देख के पर्सन चुन लेते हैं, और शायद वो धीरे 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 पर्सन अच्छा नहीं निकलता, या जो भी जैसे भी है फॉर जी, एग्जाम्पल। मगर आपके रिलेशन में उन्होंने पर्सन देखा, सारे उतार चढ़ाव, आज के जब आप कुछ नहीं थे तब भी थे, और आज जी, आपके अटेम्प्ट्स जो है इंजीनियरिंग में, जो आप खुद ने बोला कि आप टीचर्स के पास गए और वो खुद नहीं आज एक्सेप्ट सके। तो मैं सबके सामने मेरे को यही समझ में आया करके कि एनीबडी कैन चेंज हिज एंड हर लाइफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम करके। ऐसा नहीं बिल्कुल, है कि बिल्कुल। आप बचपन में पढ़ाई में कमजोर थे करके तो आप चेंज नहीं कर सकते, या फिर जी, बाद में अगर कमजोर थे करके तो नहीं कर सकते करके। जी, पावर कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपके जी, मौसा जी ने आपको समझाया, जो आज के फाउंडेशन है आपकी जॉब के लिए करके, कि आपके पास जो पावर है उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप वो रिस्पॉन्सिबिली पूरा कर रहे हैं लोगों के लिए। जी, और एक चीज समझ में आई कि जब आपने अपने आप को अंडरस्टैंड कर लिया अच्छे से, जैसे आपने ये कहा कि एमबीए के टाइम पे मैंने जब देखा कि मैं कॉर्पोरेट जॉब के लिए बना नहीं हुआ हूं करके, तो आपने अपने आप को एक अच्छे से समझ लिया, इसलिए आप बिल्कुल क्लियर थे अपने थॉट्स के लिए। आज की दुनिया जी, में लोग अपने आप को समझ ही नहीं रहे हैं, और कभी कुछ ट्राई कर रहे हैं, कभी कुछ ट्राई कर रहे हैं, और फिर जी, लोग हार रहे हैं करके। जी, हर इंसान के पीछे एक
सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक जना होता है, वो आपकी लाइफ में था, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑन दैट सर। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिलेशनशिप कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके बातों से भी पता चले मुझे, वो आपके पोस्ट से भी पता चले, एंड इट्स वेरी नाइस टू टॉक टू यू सर। वी विश यू गुड लक एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम सर। बहुत बहुत थैंक यू।